ओके, अब क्या है कि आपके पास अगेन ऑप्शन है कि हम लोग कौन सी चेन को लॉन्गेस्ट चेन बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए। पहली बात, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आने चाहिए। नंबर 2, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना है। तो ये जाएगा हमारा पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम यहां से सेलेक्ट कर लें। राइट, तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहली वाली देख लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड रूट जो बनेगा या रूट वर्ड जो बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा, इसी पे बेस बनेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रूट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वे टेक्नोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही केमिस्ट्री के ब्रांचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है नॉमेनक्लेचर का, स्पेशली फॉर क्लास 10th। इसके बाद सीनियर क्लासेस में जाके नॉमेनक्लेचर के आप कुछ और डिटेल्स भी पढ़ेंगे, बट स्पेशली फॉर क्लास 10th यहाँ पे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो हमारा एक टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर। ये हमारा सेटअप पूरी तरीके से क्लास 10th के लिए बेस्ड होगा फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। तो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करते हैं किसी कंपाउंड का, तो क्या उसके लिए हम लोग कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं या कोई हमारा स्पेसिफिक पर्पस होता है इसको करने के पीछे। तो पर्पस तो आपको क्लियर है कि हम लोगों को किसी कंपाउंड का नाम कैसे रखना है। अब रही बात इसके रूल्स की, तो रूल्स बनाने वाला कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसने ये रूल डिफाइन किए हो और जो इन रूल्स को समय के साथ बदल सके। समय के साथ बदल सके मतलब कि हमारा जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे जैसे नए कंपाउंड आते जाएंगे, जैसे जैसे नए एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ये रूल आगे बढ़ सके। तो इसको बनाने वाले जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज IUPAC। IUPAC दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो इन लोगों ने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स 1957 में सिस्टमेटाइज किए थे। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली जो रूल्स सिस्टमेटाइज किया गया था वो किस तरह से काम करता है। तो अब इसमें हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट। तो इफ आई कैन राइट इट लाइक दैट, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड, ये रूट वर्ड आपको क्या बताएगा? रूट वर्ड बताता है कि आपका जो कार्बन एटम्स की चेन है उसमें
कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। जैसे मैं एक यहाँ पे साथ में इसके कुछ एग्जांपल देता जाता हूँ। अब आप इसमें देखिए 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो वर्ड रूट उन 3 कार्बन एटम्स को डिफाइन करता हुआ होना चाहिए। अभी आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि 3 या 4 या 5 जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके लिए वर्ड रूट क्या रखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं अगर कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है और एक कार्बन एटम किसी इस सेकंड नंबर के कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है, राइट। तो अब हमें कौन सा सेट सेलेक्ट करना होगा। सेट सेलेक्ट करने का मतलब ऐसा कौन सी चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स हमें मिल जाएंगे, राइट। या तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे और या फिर हम ये वाली चेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस केस में तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरीके से हमारे पास 5-5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन की, तो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5। और अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन की, कंटिन्यूएशन में है तो इसको भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये वो चेन है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स है, तो इसी को हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन। और इसी लॉन्गेस्ट चेन का नाम हमें रूट वर्ड के लिए लिखना होगा। ओके, आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट केस। दूसरी चीज होगी हमारी सफिक्स। ये सफिक्स हमें क्या बताएगा? सफिक्स हमें बताएगा कि रूट वर्ड पता चलने के बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं केवल एक सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ईन। और अगर मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो ये बन जाएगा आइन। ठीक है, एन, इन और आइन, ये पता चलता है हमारे सफिक्स से। इसके बाद आता है हमारा प्रीफिक्स। आइए उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। प्रीफिक्स में क्या होगा? प्रीफिक्स में आएगा आपका कि आपका जो भी रूट वर्ड बना होगा उससे पहले हम लोग कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसके बारे में बताएंगे कार्बन चेन में। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि हमारी ये एक चेन है, इससे एक कार्बन ग्रुप अटैच्ड है मेरा CH3। तो ये कार्बन ग्रुप को हम किस तरह से नेम में एंटर करेंगे ये हम लोग प्रीफिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि इन प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड का काम क्या होता है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इनके डिटेल्स को। सबसे पहला आता है
रूट वर्ड। रूट वर्ड रूट वर्ड में मान लीजिए कि आपके पास अगर केवल एक कार्बन एटम है तो हम उसे डिफाइन करेंगे मिथ। अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो हम डिफाइन करेंगे उसे इथ। अगर तीन कार्बन एटम्स हैं तो हम उसे डिफाइन करेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन एटम्स हैं तो हम उसे डिफाइन करेंगे ब्यूट। अगर पांच कार्बन एटम्स हैं तो हम इसे डिफाइन करेंगे पेंट। अगर छह कार्बन एटम्स हैं then we will define it as hex। अगर सात कार्बन एटम्स हैं we will define it as hept। अगर आठ कार्बन एटम्स हैं तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट। अगर नौ कार्बन एटम्स हैं तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा नॉन। और अगर 10 कार्बन एटम है तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा डेक। ठीक, ये तो हो गए हमारे डिटेल्स रूट वर्ड के। अब देखते हैं हम लोग सफिक्स के बारे में। सफिक्स जैसा मैंने आपको बता भी दिया है अभी, तो एक बार उसे लिख लेते हैं साथ में। लाइक अगर मान लीजिए कि सभी कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के साथ हैं तो ये सफिक्स आपका लग जाएगा इन। अगर कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के साथ हैं तो इन। अगर कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैं तो हो जाएगा आइन। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। अभी पहले प्रीफिक्स के लिए हम लोग किसी और अटैचमेंट को ना लेते हुए स्ट्रेट कार्बन चेन्स के ऊपर काम करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से होगा। देखिए, कार्बन, ठीक, कितने कार्बन एटम्स हैं? चार कार्बन एटम्स हैं। आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन एटम्स के लिए हमें कौन सा रूट वर्ड लेना है? ब्यूट। तो अब एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ब्यूट। ऑलराइट, आप देख सकते हैं सभी कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या सफिक्स लगेगा? एन। और इस कार्बन एटम का, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ऑलराइट, फिर आती है बात, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। सी 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 और सी। ठीक, आइए फिर से देख लेते हैं नंबरिंग करके। 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन एटम्स हैं और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा?
हेक्स आप देख सकते हैं इस लिस्ट में से 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, और सभी के सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बन जाएगा एन। प्रीफिक्स हम लोग कुछ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कोई और अटैचमेंट या इस चेन का डिवीजन कहीं पे है नहीं। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, देखिए छोटा एग्जांपल देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि हो जाएगा आपका इथ। ठीक, और डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? इन। राइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा रूट वर्ड और सफिक्स के साथ में। अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स को भी समझ लेते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा कि आपका जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट, एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लगे हैं, राइट, उनको ये यूज किया जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं। प्रीफिक्स यानी कि जब आपका कोई अल्काइल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी इस कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाता है, तो उसे डिनोट करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, सी सी ई सी, और इसके साथ एक CH3 अटैच हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा? देखिए, आपका सबसे पहले हम काम करेंगे नंबरिंग का। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसको सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक, यानी हम करने को तो यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ऐसा करने पर इस CH3 को 4 नंबर मिल रहा है। और अगर हम उल्टी तरफ से करें, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर इस अल्काइल ग्रुप को मिल रहा है। राइट, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल, ये हो जाएगा आपका इस ग्रुप का नाम। ठीक है, मिथाइल क्यों? क्योंकि एक कार्बन एटम है, पहली बात तो ये तो हो गया मिथ के पीछे का रीजन। अब ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए ये वाइल लग गया है इसमें। कोई भी अल्काइल ग्रुप लगेगा साथ में इसके वाइल लग जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करना होगा? हमें रूट वर्ड उठाना होगा। रूट वर्ड कितने कार्बन एटम्स हैं इस लॉन्गेस्ट चेन में? 5 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि हो जाएगा आपका पेंट। ये भी क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिंगल बॉन्ड है तभी, तो क्या हो जाएगा? एन, यानी कि इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। राइट, अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 या 3 या 4 अल्काइल ग्रुप का भी मिल जाए, 4 फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे 2 के लिए,
हम लोग यूज करेंगे डाई। 3 के लिए मिलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ट्राई। 4 के लिए मिलेंगे तो टेट्रा। राइट, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग रूल्स, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है CH3 CH CH3 CH3 वर्ड में आपका कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। ठीक, prop is a root word. This is a root word, or call it a word root. Not at all going to create any issue. This is a word root. Number 1. Number 2, आपके कौन से बॉन्ड हैं? All of them are single bond. इसका मतलब आपका सफिक्स क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो सफिक्स इज एन। फाइन। अब देखिए नंबरिंग अगर हम लोग करें यहां पे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड नंबर मिला हमें इस अल्काइल ग्रुप के लिए। राइट, तो आपका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? शुड बी सफिक्स। सफिक्स, और उस कंडीशन में आपका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो कितने एटम्स अटैच हैं? केवल एक अटैच है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन के कौन से कार्बन एटम पे अटैच है? ये लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच है। ओके। नंबर 3, जो अटैचमेंट है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? केवल एक कार्बन एटम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये होगा मिथ। बस, और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है नहीं। अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। तीनों को कंबाइन कीजिए, आपके कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। फाइन। वर्ड में आपका कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। ठीक, प्रॉप इज अ रूट वर्ड। दिस इज root word, or call it a word root. Not at all going to create any issue. This is a word root. Number 1. Number 2, आपके कौन से बॉन्ड हैं? ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब आपका सफिक्स क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो सफिक्स इज एन। फाइन। अब देखिए नंबरिंग अगर हम लोग करें यहां पे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड नंबर मिला हमें
इस अल्काइल ग्रुप के लिए, राइट। तो आपका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, शुड बी सफिक्स। सफिक्स, और उस कंडीशन में आपका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो कितने एटम्स अटैच हैं, केवल एक अटैच है, नंबर वन। नंबर टू, कौन से कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन के कौन से कार्बन एटम पे अटैच है, ये लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच है, ओके। नंबर थ्री, जो अटैचमेंट है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, केवल एक कार्बन एटम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये होगा मिथ, बस, और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है नहीं, अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। तीनों को कंबाइन कीजिए, आपके कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। फाइन, एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, चलिए। मान लीजिए इस बार ये कुछ इस तरह है, लाइक CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। खुद भी देखा जा सकता है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी समझ में आ रही है हमें, लॉन्गेस्ट चेन इसी को ले लेते हैं, स्ट्रेट है तो सीधा ले लेते हैं, काइंड ऑफ। अब लॉन्गेस्ट चेन जब पता चल गई तो इसका मतलब हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, कितने आपके ये हैं कार्बन एटम्स पहले में, ये हैं 4, इसका मतलब वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सफिक्स का। सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सफिक्स बन जाएगा इन। अब देखना ये है हमें कि हमें नंबरिंग जो करनी है इन अल्काइल ग्रुप्स के लिए, तो चलिए मान लेते हैं मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लॉन्गेस्ट चेन के कौन कौन से कार्बन एटम्स पे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड और थर्ड कार्बन, इस पे लॉन्गेस्ट चेन के सेकंड और थर्ड कार्बन पे आपका अल्काइल ग्रुप अटैच है। कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, राइट। 2 अटैचमेंट के लिए क्या होता है, डाइमिथाइल, राइट। यानी अब हमारे इस पूरे कंपाउंड का नाम सबको जोड़ दीजिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स क्या बन जाना चाहिए, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। गॉट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रूल्स, कुछ और लॉज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और
कमेंट पे अपने कमेंट सेक्शन पे जरूर से अपने फीडबैक भेजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।